इंडिया ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। वो फैसला इस तरह से है कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे उस्तादज़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं देंगे। वहीं पे जो 45 रिव्यू पिटिशनें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फ़ाइल हुई थी, उन जिन पे सुनवाई 13 मई को हुई थी, और आज वो आर्डर जो रिज़र्व हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। हमने इससे पहले भी पोस्ट डाला था कि सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन, जहां पे डेडलाइन 2027 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टीचरों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए दी थी, वो 2027 से लेकर 28 तक एक्सटेंड हुई है। लेकिन वहीं पे अगर कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जितनी भी जजमेंटें, जितनी भी रिव्यू पिटिशनें लगी थी, वो सारी रिव्यू पिटिशनें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दी हैं, यानी डिसमिस कर दी हैं। सबसे बड़ा वर्डिक्ट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और जो कड़ा रुख हमने ड्यूरिंग प्रोसीडिंग भी आपको दिखाया था, वो ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन, ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन की बेंच ने ये बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन जो इशात अंजुमन ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में हमने लाइन खींची थी, वो हर एक टीचर को हिंदुस्तान के हर एक कोने में, स्टेट में, यूटीज़ में, और ये डायरेक्शन भी इसमें दी गई है कि स्टेट और यूटीज़ जल्द से जल्द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करें। कंडक्ट करने का प्रोसीजर, सिर्फ जो रिलीफ मिला है, एक तो एक्सटेंशन मिला है, दूसरा एक रिलीफ और एक पिटिशन में आया था, वो रिलीफ ये था कि ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाए। यानी अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में 2 बार कंडक्ट होगा, जहां पे टीचरों के पास सिर्फ साल में 1 बार कंडक्ट होता तो 2 अटैम्प्ट थे, अब आपके पास 5 अटैम्प्ट बन चुके हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। लिहाजा जो जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर मैडम सकीना इत्तू, ऑनरेबल कैबिनेट मंत्री, जो एजुकेशन की कैबिनेट मंत्री है, वो ये कहती थी कि हम तो टेस्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अब हर एक व्यक्ति को, हर एक टीचर के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा। जहाँ पे जिन लोगों की रेगुलाइजेशन होनी है, जिन लोगों की प्रमोशंस होनी है, प्रमोशन मतलब रेगुलाइजेशन ही है। जैसे हम आज से पहले आपको खबरें बताते रहे रहबरे खेल की, और बहुत सारे रहबरे खेल के कैंडिडेट हमें गालियाँ भी देते कमेंट बॉक्स में, और टीचर भी। लेकिन आज जब हमने रहबरे तालीम की जजमेंट को कोट करके बताया था कि ये इम्प्लीमेंट होगी हर एक आरएटी के व्यक्ति के ऊपर, लेकिन किसी ने भी नहीं माना था। उन्होंने कहा हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से एग्जेम्प्टेड है, जो 2010 से पहले लगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर से टोटल क्लियर कर दिया, और सारी रिट पिटिशनें जितनी भी रिव्यू में लगी थी, वो सारी डिसमिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि अब कोर्ट में आने के लिए कोई भी व्यक्ति दोबारा रिव्यू इस मामले में करने के लिए ना आए। अब अगर ये लार्जर बेंच को जाता है, जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ 2 फंडामेंटल राइट्स के बीच में टकराता है, उसी के बीच में वो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बनाया तो ही हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको पढ़ के बताएं कि जिद्दा कॉरिजेंडम जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो कंडोनेशन एप्लीकेशंस जैसे एक डिले हो जाता है, इसमें सिर्फ 30 डेज होते हैं रिव्यू पिटिशन के, वो जितनी भी रिट पिटिशनें लगी थी वो सारी 30 डेज के बाद लगी थी। और उसमें क्लियरली कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस लिपो AO का जजमेंट का रेफरेंस देते हुए, और कहा कि ये टेक्निकल ग्राउंड पे ही आपका केस डिसमिस हो जाता है। लेकिन लिहाजा उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको ओपन कोर्ट के हियरिंग में अलो किया, और उसके बाद कहा डज द कंसर्न दैट टीचर could like to get displaced and interest of the children's being rendered a casualties। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा merit consider to any extent the requirement of the teacher requirement of the qualifying teacher eligibility test cannot be dilute in its rigorous. We cannot remain repercussions that may be ensured if a substantial number of in-service teachers are put in jeopardy due to the possible loss of their employment within a
within the time frame, thereby adversely affecting the functioning of the school and more importantly educational welfare of children at large। जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टीचरों को दिया है वो चीज़ उन्होंने पहले ही क्लियर कर दी कि किसी का भी लाइवलीहुड यानी उनको सर्विस के बेनिफिट मिल रहे थे, जिनको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता तो उनको नौकरी से निकाल देना था। स्टेट गवर्नमेंट ने जो पहली जजमेंट में उन्होंने क्लियर किया था, उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं, जो क्वेश्चन उठे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि हमें स्कूल बंद करने पड़ेंगे अगर टीचरों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2 साल में क्वालिफाई नहीं होगा, उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिनको पहले 2026 तक अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता उन टीचरों को नौकरी छोड़ के घर बैठना था और उनको सर्विस बेनिफिट सारे मिलते, वहीं पे अब वो 2028 तक अपनी नौकरी बचा सकते हैं। अगर 2028 तक वो अच्छे से स्टडी करके एग्जाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे तो वो लोग नौकरी कर सकते हैं। अब जो रिलीफ दिया गया है वो रिलीफ हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसकी लिमिटेशन जो है वो एक्सटेंड हुई है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देते हुए, और उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा, अप्रिशिएटिंग दैट द टेट एग्जामिनेशन मस्ट बी कंडक्टेड बाय द रिलेवेंट अथॉरिटीज एक्सपेडिशली as well as the time and resource required for the same as limited. We are extending the timeline granted in paragraph number 217 of Anjuman Supra in service teachers to acquire the TET qualification from 2 to 3 years. For example, qualification has to be broadly 31st August 2028 instead of 31st August 2027 ओरिजिनली डायरेक्टेड। सिर्फ इतना सारा जो रिलीफ है ये रिलीफ दिया है। उसके बाद कोर्ट ने दोबारा से कहा है नीडलेसली टू ऑब्जर्व इट शैल आल्सो बी इंडोर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंडक्ट द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट periodically, any preferably twice every year in separate with any approximate period of 6 months between the successive examinations so as to eligible teacher a reasonable opportunity to comply with the statutory requirement। उसके बाद कहा जो लास्ट वाला पैरा है, we make it is obediently clear that no further prayer for extension of time shall be entertained। कि दोबारा अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई कहा कि आके हमारे टाइम फिर से एक्सटेंड किया जाए, वो एंटरटेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नहीं होगा, ना कहीं और होगा। कंक्लूजन ये निकला है विद द ऑफसोर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ दिस ऑर्डर अंडर द रिव्यू ऑल द पिटिशन स्टैंड डिसमिस्ड। डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है, डिसमिस हुई है, यानी सारा जो है वो डिसमिस होकर ये केस खारिज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो पहले ऐशात अंजुमन तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया, उसको अपहेल्ड करते हुए इस बेंच ने फिर से उन बच्चों का जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आते हैं उनको बचाने के लिए, जहाँ पे पूरे वकीलों की फौज टीचरों ने खड़ी कर दी थी पूरे हिंदुस्तान से, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज ये बता दिया है कि वी आर द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर सिटीजन्स। सो उन्होंने इस राइट को प्रोटेक्ट किया है, डिसएडवांटेजेस ग्रुप को बचाया है उनके मौलिक अधिकारों के हनन से। अब देखा जाएगा कि राज्य की सरकारें अगर इसको फेयरली इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगी, ट्रांसपेरेंसी से अगर पेपर बेच देंगी, तो फिर उन बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। आपको पता है कि पेपर लीक के मामले में क्या पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। तो आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। फर्दर अपडेट के लिए इसका पेपर कैसे होगा, क्या क्या नोटिफिकेशन किस किस सरकार राज्य की सरकार की आएगी, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।